इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां जू सांसी जैसे ही गोल्डन टॉर्टस के पास आया उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। लेकिन गोल्डन टॉर्टस ने जू सांसी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बस वहां क्वाइटली पड़ा रहा। इसका प्रेजेंस बहुत लेजी सा महसूस हो रहा था। जू सांसी थोड़ी कंफ्यूजन के साथ बोला, ब्रदर क्या आप अपना हेड दिखा सकते हो? चलो बात करते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी विशेस पूरी हो जाए, वरना मैं दूसरा प्रिटी टॉर्टस ढूंढ लूंगा जो मेरी दूसरी स्पिरिट बने। भले ही मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन युहाओं की मदद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तभी गोल्डन टॉर्टस का सिर अपने शेल से बाहर आया और ये गोल्डन टॉर्टस कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। उसका सिर शेल से बाहर निकला लेकिन वो पूरी तरह सुस्त और थका हुआ सा दिख रहा था। तो जू सांसी बोला, अरे भाई आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। तो गोल्डन टॉर्टस ने धीमी और धुंधली आवाज में पूछा, क्या तुम अपने वादे के आदमी हो? इस बात से जू सांसी हैरान हो गया। तो जू सांसी जल्दी से सिर हिलाते हुए बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम जैसे गोल्डन टॉर्टस को अब तक साथी क्यों नहीं मिला? गोल्डन टॉर्टस हैरान रह गया, तुम कैसे जानते हो कि मुझे साथी नहीं मिला? जू सांसी हंसते हुए बोला, वरना जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रिटी टॉर्टस ढूंढूंगा तो तुम इतना उत्सुक होकर क्यों बाहर निकले? गोल्डन टॉर्टस ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं साथी इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि मेरी ऑरा बहुत मजबूत थी। कोई भी प्रिटी टॉर्टस मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम फ्यूचर में दूसरा स्पिरिट एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो मुझे पहले मंजूरी देनी होगी। जू सांसी जल्दी से गोल्डन टॉर्टस के पास आया और पूछा, भाई क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ। फिर गोल्डन टॉर्टस ने सिर घुमाया और पास में खड़ी बीजी की तरफ देखा और फिर बोला, फ्यूजन से पहले कृपया सभी एमरल्ड स्वान्स को दूर भेज दो, और मैं नहीं चाहता कि कोई और सोल बीस्ट हमारे आसपास हो। जू सांसी इस बार सच में हैरान रह गया। सोचने की बात यह थी कि नॉर्मली सोल बीस्ट स्पिरिट फ्यूजन के टाइम दूसरों के पास रहना पसंद करते हैं, खासकर एमरल्ड स्वान्स के पास जो हील करने में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन ये गोल्डन टॉर्टस एमरल्ड स्वान्स को पास नहीं चाहता था। ये थोड़ा अजीब था। फिर भी जू सांसी ने सिर हिलाया और युहाओं की तरफ देखा। युहाओं की स्पिरिचुअल पावर पूरे कमरे में फैल रही थी और उसने भी सिर हिलाकर हाँ की। युहाओं इस गोल्डन टॉर्टस से परेशान नहीं हुआ। जू सांसी इसे इसलिए चुना क्योंकि ये उसके मार्शल सोल के एवोल्यूशन में मदद कर सकता था। बीजी ने गोल्डन टॉर्टस की बात सुनी और हल्का सा माथा चिढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। इस गोल्डन टॉर्टस की लाइफ एनर्जी जल्दी खत्म हो रही थी, इसलिए अब ये ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट के लिए ज्यादा काम का नहीं था। अपनी पावर के हिसाब से बीजी ने सोचा कि इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने जियांग ननन को तीसरे सोल बीस्ट के बारे में बताया। ये रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन है। इसकी उम्र 30,000 साल है और इसकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है, बस पिछली इंजरीज की वजह से बहुत परेशान है। इंजरीज इतनी गंभीर हैं कि मैं केवल इसे जीवित रख पा रही हूँ। ये कभी भी मरने के खतरे में रह सकता है। रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन्स क्लोज कॉम्बैट में बहुत तेज होते हैं, खासकर पाइथन टाइप सोल बीस्ट्स में। ये पाइथन श्रेक सिटी के एक ट्रांसेंडेंट डूलियो से घायल हुआ था। अगर ये तुम्हारा स्पिरिट बन जाए तो ये बहुत मदद करेगा। अगर ये तुमसे जुड़ सके तो तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जियांग ननन ने रिस्पेक्ट से बीजी को धन्यवाद कहा और फिर जियांग ननन धीरे धीरे पाइथन की तरफ बढ़ी। ये अभी घायल था, लेकिन उसकी आंखों में तेजी थी। जब उसने देखा कि जियांग ननन आ रही है तो उसने अपना सिर उठाया और दांत दिखाए। जू सांसी तुरंत पास आ गया और अपने सोल पावर को जमा करने लगा। अगर पाइथन ने जियांग ननन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो तुरंत हमला कर देता। उसके लिए जियांग ननन की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। जियांग ननन ज्यादा डरी नहीं थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाए और सॉफ्टली बोली, कैसे हो? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और फिर पाइथन ने कोल नजरों से उसे देखा। जियांग ननन ने उसकी नाराजगी महसूस की और सांस ली, माफ करना, इंसानों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इंसानों से नाराज हो। अगर हो सके तो मैं तुम्हारी चोट ठीक करने में मदद करना चाहती हूँ। मैं जियांग ननन आज ये कसम खाती हूँ कि मैं कभी किसी सोल बीस्ट को सोल रिंग के लिए नहीं मारूंगी। अगर मैं इस कसम को तोड़ूंगी तो मैं खुद को दोषी मानूंगी। जियांग ननन ने अपनी कसम बहुत ही साफ दिल से कही। ऐसा लग रहा था कि उसने इसके बारे में पहले से सोचा हुआ था। उसकी इस बात को सुनकर सभी हैरान हो गए। जियांग ननन के पास अब 6 रिंग्स थे, मतलब अगर वो टाइटल डुलियो बनना चाहती थी तो उसे 3 और सोल रिंग्स चाहिए थे। रूबी पाइथन की 30,000 ईयर की कल्टीवेशन थी, इसलिए ये जियांग ननन को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 सोल रिंग्स ही दे सकती थी। उसे खुद ही चुनना पड़ेगा। अगर उसने अब सोल बीस्ट का शिकार छोड़ दिया तो अपनी आखिरी सोल रिंग पाने के लिए उसे किसी और स्पिरिट के साथ फ्यूज होने का जोखिम लेना पड़ेगा,
बीजी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, आज भले ही कुछ ही लोगों ने ये वादा किया है, लेकिन ये शांति की ओर बड़ा कदम है। मैं ग्रेट स्टार दो फॉरेस्ट की तरफ से कहती हूँ कि तुम सब हमारे खास मेहमान हो, और जब भी तुम्हें स्पिरिट की जरूरत होगी हम तुम्हें पहले देंगे। इसके बाद बेबे खड़ा हुआ और बोला, एल्डर बीजी, मैं तांग सेक्ट की तरफ से वादा करता हूँ कि हमारे लोग केवल स्पिरिट से ही सोल रिंग लेंगे, और जहाँ तक हो सके किसी की जान नहीं लेंगे, भले ही हमारी ताकत कम हो, लेकिन हम दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं। बीजी ने सिर हिलाकर थैंक यू कहा। मैं तुम्हारी सच्चाई महसूस कर सकती हूँ, यही शुरुआत है। फिर उसने तीनों सोल बीस्ट की तरफ देखा और बोली, तुमने भी उनकी बातें सुनी हैं, और मुझे खुशी है कि तुम ऐसे इंसानों से मिले हो। तीनों सोल बीस्ट ने सिर हिलाकर हामी भरी, यहाँ तक कि रूबी पाइथन जो पहले गुस्से में था अब जियांग ननन के करीब आने लगा। इसके बाद बीजी ने कहा, अब शुरू करते हैं, कौन पहले आएगा। तभी हेवनली ड्रैगन हॉर्स खड़ा हुआ। उसने हल्की गर्जना की और बेबे के कंधे से सिर रगड़ा। बेबे उसके साथ स्पिरिट ट्रांसमिशन हॉल के बीच में गया और उसके सामने खड़ा हो गया। युहाओ भी पास आकर बोला, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, क्या तुम तैयार हो। बेबे ने हाँ में सिर हिलाया। तभी हेवनली ड्रैगन हॉर्स ने जोर से आवाज निकाली और बीजी बोली, ये चाहता है कि बेबे अपना हाथ इसके माथे पर मौजूद जेम पर रखे। बेबे पहले तो चौंका, लेकिन हेवनली ड्रैगन हॉर्स ने सिर झुकाकर इशारा किया। बेबे ने जैसे ही हाथ रखा, दोनों से गोल्डन रोशनी निकली और स्पिरिट ट्रांसमिशन रिचुअल शुरू हो गया। बेबे को लगा जैसे उसकी और हेवनली ड्रैगन हॉर्स की सोल आपस में जुड़ गई हो, और उसकी पावर्स तेजी से बढ़ी और उसने रैंक 70 पार कर लिया। हेवनली ड्रैगन हॉर्स धीरे धीरे इनविजिबल होकर गायब हो गया और बेबे पूरी तरह गोल्डन रोशनी में बदल गया, और अब वह रेडियंट होली ड्रैगन ट्रू बॉडी बन चुका था। बेबे एक बड़े सुनहरे ड्रैगन में बदल गया जिसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। फिर वो वापस इंसानी रूप में आया और उसके साथ हेवनली ड्रैगन हॉर्स भी लौट आया, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसकी पीठ पर विंग्स भी थे। बेबे बहुत खुश हुआ। उसने हेवनली ड्रैगन हॉर्स को गले लगाया और कहा, अब से मैं तुम्हें हेवनली ड्रैगन कहूंगा। हेवनली ड्रैगन ने भी प्यार से सिर हिलाया। तांग सेक्ट के लोग हैरान थे क्योंकि बेबे की ताकत अब सोल सेज सोल मास्टर से भी ज्यादा थी। आखिर में हेवनली ड्रैगन हॉर्स रोशनी की एक लकीर बनकर बेबे के माथे में समा गया और वहाँ एक गोल्डन निशान चमकने लगा। युहाओ मुस्कुराकर बोला, बधाई हो एल्डेस्ट सीनियर। बेबे भी खुश था क्योंकि अब वो अपने मिशन में टैंगया को बचाने के और करीब पहुंच गया था। बीजी ने कहा कि अब आखिरी फ्यूजन गोल्डन टॉर्टस का होगा, तो युहाओ ने जियांग ननन को बुलाया। जियांग ननन रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन के साथ आगे आई। पाइथन जमीन पर लेट गया। युहाओ ने पूछा, फोर्थ सीनियर सिस्टर तुम तैयार हो। तो जियांग ननन ने मुस्कुराकर कहा, युहाओ क्या तुम्हें आराम चाहिए। युहाओ ने कहा, नहीं मुझे थकान नहीं है। जियांग ननन ने कहा, ठीक है मैं भी तैयार हूँ। युहाओ ने पाइथन से भी पूछा तो पाइथन ने सबको चौंका दिया। उसने युहाओ की बात सुनी ही नहीं और जियांग ननन के चारों तरफ लिपट गया। सब डर गए, लेकिन जियांग ननन ने कहा, चिंता मत करो, इसका कोई बुरा इरादा नहीं है। युहाओ तुम शुरू करो। फिर युहाओ ने अपनी पावर से दोनों को ढक लिया। पाइथन ने जियांग ननन को दबाया नहीं, बस उसके साथ चिपक गया। जू सांसी ये देखकर बोला, उम्मीद है ये पाइथन फीमेल होगी, वरना तो मेरा नुकसान है। तांग वुटोंग भी अपनी हंसी दबाने लगी और पास में गोल्डन टॉर्टस ने भी सिर हिलाया जैसे वो भी मान रहा हो। युहाओ ने चांटिंग्स पढ़ना शुरू किया और रोशनी जियांग ननन और पाइथन के चारों तरफ फैल गई, और तभी जियांग ननन की ताकत बढ़ने लगी और उसका 7 सोल रिंग बन गया। सबने महसूस किया कि ये पूरा फ्यूजन है। पाइथन पूरी तरह जियांग ननन में समा गया और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। जियांग ननन की सोल रिंग्स और भी चमकने लगे। थोड़ी देर बाद पाइथन गायब हो गया और जियांग ननन सामने आ गई। उसके सोल रिंग्स साफ चमक रहे थे। फिर उसके शरीर से रोशनी निकली और पाइथन दोबारा सामने आया, लेकिन अब उसकी चोटें ठीक हो चुकी थी और उसकी आंखें लाल जेम्स जैसी चमक रही थी। कुछ देर बाद पाइथन फिर खोखला हुआ और जियांग ननन वहीं अपीयर हुई, लेकिन इस बार उसके सोल रिंग्स पाइथन के शरीर पर दिख रहे थे। सब हैरान रह गए और बीजी ने कहा, अब तुम दोनों आपस में जुड़े हो। जियांग ननन ने कहा, मुझे लगता है इसने मेरे 3 सोल स्किल सीख लिए हैं और आगे और भी सीख सकता है। सबको ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि अब जियांग ननन और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तांग सेक्ट और बीजी दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि ये साबित हुआ कि इंसान और सोल बीस्ट मिलकर काम कर सकते हैं। जू सांसी ये सब देखकर बहुत हैप्पी हुआ और जल्दी से जियांग ननन के सामने आकर बोला, अगर तुम थके नहीं हो तो अब हम शुरू करें। और एल्डर बीजी से बोला कि गोल्डन टॉर्टस चाहता है कि आप यहाँ न रहें, क्या ये ठीक है। बीजी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने मान लिया और बाहर चली गई। युहाओ को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे भरोसा था कि गोल्डन टॉर्टस कोई चाल नहीं चलेगा। जू सांसी ने खुद को शांत किया और तैयार हुआ। युहाओ ने गोल्डन टॉर्टस को देखा, उसने भी इसके लिए सिर हिलाया और युहाओ भी अपने चांस को पढ़ना शुरू किया।
गोल्डन रोशनी जू सांसी और गोल्डन टॉर्टस को ढकने लगी और उनका फ्यूजन शुरू हो गया। जू सांसी के पीछे XUNW शील्ड दिखाई दिया और उसकी ताकत लहरों की तरह फैलने लगी। युहाओं के चांस और तेज हुए और जू सांसी और गोल्डन टॉर्टस भी आपस में जुड़ गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगले पार्ट में आप देखने वाले हो युहाओं को अपने एक्शन में, और इसलिए अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो में 3000 लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।